साथियों नमस्कार। इस समय हमारे भारत देश में क्या चल रहा है ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। क्या भारत ने वाकई पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया है? यह एक खौफनाक खबर ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। दावा किया गया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नामक एक गुप्त सैन्य कार्रवाई के तहत पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर सर्जिकल हमला किया है, जिससे रेडिएशन लीक हुआ और देश में चेरनोबिल जैसी स्थिति पैदा हो गई। चेरनोबिल आपको पता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, जहां सुरक्षा के लिए जो भी बंदोबस्त किया जा रहा था उस समय वहां एक छोटा सा विस्फोट हुआ था, जहां कुछ सेकंडों में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। सोवियत संघ की एक कहानी थी। सेम ऐसी स्थिति पैदा की जा रही थी। वायरल हो रहे कुछ वीडियो, सैटेलाइट इमेजेस और विदेशी विमानों के मूवमेंट ने इस दावे को और हवा दे दी। दावा किया गया कि मिस्र का एक विमान बोरोन लेकर पाकिस्तान पहुंचा। वहीं अमेरिकी वायुसेना का रेडिएशन मॉनिटर भी पाकिस्तान की सीमा में उड़ान भरता दिखा। इससे क्लियर हो गया कि भाई कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान में हुआ है, कुछ ना कुछ तो इंडिया ने पाकिस्तान में ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिसके अंदर पाकिस्तान में एक अजीब सा माहौल बन गया है। और वो माहौल है कि कहीं न्यूक्लियर रेडिएशन का लीकेज तो पाकिस्तान में नहीं हुआ। सवाल यह है, क्या ये सब सच है या झूठ है? अभी नरेंद्र मोदी जी का 8 बजे बड़ा ही गहरा नाता है, मोदी जी का रात के 8 बजे। तो कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सख्त बयान सामने आया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। समझ रहे हो इसका मतलब? न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। जो पाकिस्तान लगातार धमकी देता रहता था कि हम न्यूक्लियर पावर कंट्री, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम तहलका मचा सकते हैं, अब ये आपकी जो ये धमकी थी, गीदड़ धमकी जो थी, वो अब नहीं चलने वाली। क्या ये सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक स्टंट था या फिर ऑपरेशन सिंदूर के लिए दिया गया सीधा संदेश? इस पर अटकलें और भी तेज हो गई। लेकिन जैसे ही दुनिया की नजरें इस दावे की ओर बढ़ी, तो जो आपका अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है और जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्थाएं रहस्यमयी चुप्पी साध रही। अगर वाकई रेडिएशन लीक हुआ होता तो क्या ये संस्थाएं शांत रहती? सोचना जरा। सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि हमला हुआ किराना हिल्स नाम की उस जगह पर जहां पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों को छुपाकर रखता है। अभी हमने क्या करा था? ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत ने पाकिस्तान के 11 एयर बेस खत्म, उड़ा दिए। पाकिस्तान का जो एयर सिस्टम था तबाही मचा दी। अंदर घुसे, फेल के हम आ गए, तबाही मच गई। उसी के कारण तो ये सब हुआ है कि भाई कुछ ना कुछ। अब वहां अमेरिका का कोई विमान आता हुआ दिखा, 1-2 विमान और आते हुए दिखे, बोरन ले आते हुए, तो भाई पाकिस्तान में कुछ ना कुछ हुआ है। खबर उड़ी है, सच है झूठ है, लेकिन खबर तो चली है। खबर चली है तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। लेकिन हम ये बात नहीं कह सकते। सुनो अभी आगे। अभी जब हमारी ये मीटिंग हो रही थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। पूर्व एयर मार्शल AK भारती से पूछा गया तो उन्होंने कहा हमें तो वहां न्यूक्लियर बेस होने की जानकारी ही नहीं थी, और एक प्यारी सी स्माइल दी। हम समझ गए, आप लोग भी समझ रहे हो ना चच्चा? समझ जाना, ठीक है? मतलब प्यारी सी स्माइल, हमें तो वहां पता ही नहीं था, जबकि ऑलरेडी प्री प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ हमें पता था कि पाकिस्तान में कहां कहां एयरबेस है, कौन से एयरबेस पर हमें सबसे ज्यादा हमला करना है, कौन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जिस चीज की वो हमें धमकी दे रहे हैं, लपेटे में ले लो बेटा। तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। हमने भाई उनके 100+ आतंकियों को मारा है, 11 एयरबेस उड़ा दिए। उनकी सेना ने जब हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करी तो S-400, हमारा भारत का जो तूफानी, जो एकदम बुलडोजर वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने एक भी मिसाइल और ड्रोन को भारत के अंदर आने नहीं दिया। इस पर हमें गर्व महसूस होना चाहिए। तो भारतीय वायुसेना की ओर से सीधे तौर पर हमले की पुष्टि नहीं की गई है। आप लोग अब समझदार हैं, समझ चुके होंगे। अच्छा, मोदी जी ने एक और बात बोली थी। ट्रंप चाचा आए और उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट X पर बोल दिया
कि हमने मध्यस्थता कराई है, अब सीज फायर हो चुका है, लेकिन मोदी जी ने बोल दिया कि कश्मीर पर बात नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर। तो जितनी आप निकाल के लपर लपर मचा देते हो, थोड़ा संभल कर बोलना चाहिए। अच्छा, ये जो न्यूज चल रही है अभी, टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून, मनी कंट्रोल जैसी प्रतिष्ठित मीडिया एजेंसी भी इस मामले पर असमंजस में है। असमंजस समझ जाओ आप। कोई स्पष्ट सबूत या आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, सिर्फ सोशल मीडिया की पोस्ट, ग्राफिक्स और कयास ही चल रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि न्यूक्लियर बंकर इतने मजबूत होते हैं कि पारंपरिक मिसाइल हमलों से वे पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। क्या पाकिस्तान का इतना बढ़िया डिफेंस सिस्टम है? क्या न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग उनकी इतनी बढ़िया है? क्या उनकी न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग ही तो फेल नहीं हो गई है? ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, आगे बोला गया, और अगर रेडिएशन लीक जैसी कोई घटना होती तो उसका प्रभाव सीमाओं के पार तक जाता, लेकिन अभी तक कोई असर, कोई रिएक्शन नहीं, ना भारत से, ना पाकिस्तान से, ना दुनिया से। तो क्या भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर सीक्रेट अटैक किया है? क्वेश्चन मार्क। सीक्रेट अटैक किया है? क्वेश्चन मार्क। और तुरंत भारत सीज फायर के लिए मान भी गया। तो इसको समझने में आपको वक्त लगेगा। आप समझ रहे थे पीओके को जाओ और खींच के वापस लिया, थोड़ा वेट करो, धैर्य रखो, बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, बहुत जल्दी बहुत कुछ और अभी आपको देखने को मिलेगा। इस बात में बड़ी बड़ी बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है जो मैंने अभी बोला है। तो क्या भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर सीक्रेट अटैक किया है? तुम लोग समझदार हो, समझ चुके हो। मैं नहीं बोलूंगा आगे ज्यादा, क्योंकि भारत एक नैतिक देश है, वो ह्यूमैनिटी जानता है। अगर ऐसा कुछ पाकिस्तान में होगा तो पाकिस्तान की जो आम जनता है, जो दुनिया है, वो क्या बोलेगी भारत को लेके। इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम दुनिया को नहीं दिखा सकते हैं। इसका जवाब बेहद कूटनीतिक है। अगर हुआ भी है तो भारत सरकार और सेना उसे स्वीकार नहीं करेगी। क्यों करे? हमने कुछ गलत काम नहीं कराए। हमने भाई तुम्हारी न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग को फेल नहीं करा है। तुम इतने गधेड़े हो कि तुम उसको भी संभाल के नहीं रख सकते, तो फिर धमकी देने चले आ रहे हो। और फिर रोते हुए क्यों आए थे? हैं हमारे डीजीएमओ, तीनों सेनाओं के जो डीजीएमओ है, उनके पास बाबूजी माफ करो, थोड़ा समझौता कर लेते, सीज फायर कर लेते। क्यों? कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा कारण रहा है। ठीक है, अगर हुआ भी है तो भारत सरकार और सेना उसे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि ऐसे मिशन अत्यंत गोपनीय होता है। इस बात में बहुत गहराई है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा साथियों। तो भारत सरकार और सेना उसे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि ऐसे मिशन अत्यंत गोपनीय होते हैं और उनकी रणनीतिक प्रगति राष्ट्र की सुरक्षा और वैश्विक संतुलन से जुड़ी होती है। और अगर नहीं हुआ तो फिर सोशल मीडिया ने यह झूठ इतनी सफाई से फैलाया कैसे? क्वेश्चन मार्क। सोचने वाली बात तो है। इस वक्त सच्चाई को परखना मुश्किल है, लेकिन सवाल खड़ा हो चुका है। क्या भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर सीक्रेट अटैक किया है? क्या यह दुश्मन के न्यूक्लियर ब्लैकमेल का अंत है? ध्यान से सुनिएगा। क्या यह दुश्मन के न्यूक्लियर ब्लैकमेल का अंत है? हमको देना बंद कर दो, न्यूक्लियर पावर देश है हम। क्या ये सिर्फ एक इंटरनेट मिथ है? क्वेश्चन मार्क। भारत ने चुपचाप वो कर दिखाया जो दुनिया सोच भी नहीं सकती, या फिर ये सब सिर्फ एक अफवाह है? तो आपको करना है, कमेंट में बताइए आप क्या मानते हैं। और देशभक्ति की सच्ची, गहरी और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, नमस्कार। और ऐसी वीडियो मैं आपको देता रहूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।